हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइन टू लाइन एजुकेशन। आई एम शिवी। और पिछली वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। और उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हमने वैक्सीन तक पूरा कर लिया था। बेसिकली वी हैड कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारा माइंड में रिकॉल हो जाए हल्का सा। एंड ओके, तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप या जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, राइट। बट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दैट मच स्मॉल विच कैन नॉट बी seen without a microscope. Okay, we also studied about some groups of microorganisms like bacteria, fungi, protozoa and algae. And virus are a kind of a special केस, राइट। सो वायरस का क्या होता है कि वायरस जब बाहर होते हैं तो तब वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब अंदर होते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। ओके ओके, और हमने कुछ डिजीज़ेस पढ़े थे, जैसे हमारा हो गया डाइसेंट्री मलेरिया जो प्रोटोजोआ कॉज करता है। ऐसे हमने बैक्टीरियल, वायरल या प्रोटोजोन डिजीजेस पढ़े थे। देन वी हैव सीन सम इमेजेस लाइक क्लोमिडोमोनास एंड स्पायरोगाइरा एंड अमीबा, पैरामीशियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड रेड मोल्ड। ऐसी कुछ हमने इमेजेस देखी थी। एंड हियर वी ऑल्सो सीन दिस स्पेशल कैरेक्टर known as bacteriophage. And then we also have learned that where do microorganisms live. So microorganism lives in all places ranging from ice cold to hot deserts, right. Next we have learned the uses of microorganisms like making of curd. उसमें क्या पढ़ा था, suppose we have making of curd. So हमने क्या करा था कि lactobacillus जब एक्ट करता है दूध में, दही जो हम थोड़ी सी दही मिलाते हैं दूध में, तो उस दही का बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस करता है दही में, दूध में, जिससे वो थोड़ी सी दही से पूरा दही बन जाता है सुबह तक। एंड इन केस ऑफ दिस मैदा डो, in this what we add is the yeast solution, and after some time we found that the dough is raised now by the action of yeast. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब ईस्ट रेस्पिरेशन करके इस डो में गैस बबल्स फॉर्म करती है, राइट। और गैस बबल से ये डो राइज हो जाता है, ठीक है। मूविंग अहेड, वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कमर्शियल यूज़ में कि जब हम अल्कोहल, वाइन के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं तब हमारा ये होता है, कमर्शियल यूज़ होता है ना। और उसके बाद हमने देखा था ईस्ट को जब हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, कमर्शियल प्रोडक्शन में, तो हम ईस्ट को बार्ले, व्हीट, राइस या क्रश्ड फ्रूट जूसेस पे ग्रो करता है, विच आर नेचुरल शुगर्स। हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा था कि जब हम शुगर सोल्यूशन में ईस्ट को ऐड करते हैं एंड वी वेट फॉर सम टाइम लाइक 4-5 hours, वी गेट अ स्मेल ऑफ अल्कोहल, राइट, एंड दैट इज अल्कोहल। एंड दिस process is known as fermentation, and fermentation was discovered by Louis Pasteur in 1857. so ये आपको याद करना है। Now we also read about antibiotics. ना antibiotics क्या होता है कि antibiotics में आप वो एक चीज़, एक सोर्स जो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर दे। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दोज मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब वो पेनिसिलियम से, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन। अच्छा, हमने ये भी करा था, ओके। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में डेड या वीकेंड माइक्रोब्स रिलीज करे जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सीख जाता है कि if that disease comes again in future in our body, our immune system learn how to fight that killing bacteria in future.
how to learn how to fight that killing microbe in future, right? So that this is vaccine. और हमने देखा था कि पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। पहली वैक्सीन बनाई थी हमने एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1908 में। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि भाई पोलियो की हमारी पोलियो के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमें वी शुड ऑलवेज, if you have any younger sister or which is a baby in your home, you should always treat that with polio solution, so that he or she would not get any future disease, right? राइट, सो अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हमने क्या देखा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने यूज़ में हैं, तो एक यूज़ उनका ये भी है कि वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। अब कैसे फर्टाइल बनाते हैं? दैट सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद nitrogen and increase its fertility, right? These microbes are commonly known as biological nitrogen fixers. ना अभी क्या कह रहा है ये वाला पैराग्राफ? ये पैराग्राफ कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन में ऐसे एटमॉस्फेयर फिक्स करते हैं जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे कहे जाते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, है ना। और कैसे फिक्स करते हैं वो? कि वो प्लांट कंजम्पशन फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। कैसे? कि वो प्लांट कंजम्पशन फॉर्म में एयर से प्लांट कंजम्पशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारी एयर में पाई जाती है, एंड उस नाइट्रोजन को ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या करते हैं? दे फिक्स दैट नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एंड देन दे गेट, and then what happens is then the land becomes fertile, and then that becomes fertile. Now these are some nitrogen fixing bacteria, like this is you have a cyanobacteria over here, and this is also known as blue green algae. Okay, next we have how they clean our environment. Bhojo and Paheli has observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants and animals. Okay, sorry, vegetables. I'm really sorry, I said animals. Fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. भोजो एंड पहेली wanted to know how this has happened. अच्छा, क्या हुआ भोजो और पहेली के साथ कि उन्होंने अपने एक स्कूल गार्डनर को मन्योर बनाते देखा। अब स्कूल गार्डनर ने क्या किया कि उसने आके फ्रूट्स के पील्स ले लिए, वेजिटेबल्स के पील्स ले लिए, राइट। और उसके बाद उसने क्या करा? उसके बाद उसने उसे थोड़े से सॉइल में डंप कर दिया। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ कि वो ब्रेक डाउन होने लगा। दैट फ्रूट पार्टिकल और दैट फ्रूट पील पार्टिकल इज गोना ब्रेक डाउन। आफ्टर ब्रेक डाउन वो सॉइल से मन्योर में कन्वर्ट हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद और उससे हम इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मन्योरिंग। एंड जो अब जब हम मैन्योर को सॉइल में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम मन्योरिंग, सॉरी। ओके, एंड देन वी हैव अ एक्टिविटी ओवर हियर, like take 2 pots and fill each pot half the soil. Make them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles, and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. Now again, this is saying that, let me explain you, right? So this is saying that there are 2 pots, pot A and pot B.
Now this is saying that you add some plant waste, like plant waste and dry leaves हो सकता है आपका, या you add some things like ये vegetable peels और fruit peels, तो आप ऐसे चीज़ें ऐड करो जो biodegradable हो. And then in the pot B you add some plastic things like plastic bags or plastic bottles or some empty glass bottles. ना हमें क्या देखेंगे 3-4 वीक्स के बाद कि जो हमने पॉट ए बनाया था, जो पॉट ए बनाया था वो हमारा पूरा एक कंपोस्ट में कन्वर्ट हो, एक मन्योर में कन्वर्ट हो चुका था. देखा आपने ये जो अभी ये बनाया था हमने मन्योर वाला, इस एक्टिविटी में जब भूजो और पहेली हमारा काम हो गया था तो उसमें क्या था कि मन्योर बन गया जब उनके स्कूल गार्डनर ने वेजिटेबल पील्स या प्लांट वेस्ट को वो करा, पॉट्स में सॉइल में डंप करा. ओके, हमने इसमें क्या करा है, इसमें भी हमने सॉइल में डंप करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट डाला है दोनों पॉट्स में, राइट. और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पॉट ए होगा उसमें हमारा मिन्योर बन गया होगा, वाइल इन पॉट बी थिंग्स आर लाइक द सेम. बिकॉज क्या होता है कि जो प्लास्टिक होती है उसको कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है. और या प्लास्टिक टॉयज ले लो या ग्लास बॉटल से लो, ठीक है, उसमें ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है. दो देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर डिस्कवर्ड बाय many scientists that can break down plastic. Certainly mealworms and wax worms are there. So this is the additional information, though you will not write in your exam, NCERT doesn't prefer it. Okay, this is an additional information. क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, एंड दैट्स द पॉइंट राइट हियर. दैट्स वाई द थिंग्स आर लाइक सेम एज दैट. और हमारा टॉपिक क्या था, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. और ऐसे हमने एनवायरनमेंट को क्लीन कर दिया, वेस्ट से हमने एक यूजफुल मेन्योर बनाया, एंड दैट्स वाई वी क्लीन द एनवायरनमेंट. अच्छा, did you notice in that in pot B the polythene bags or empty glasses bottles or broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert not them into manure, right, that we saw. Okay, you can do this easily at your home, because we all have a pot and we all have a plastic bottles or plastic bags at our home, right? So we can do it in our home as well. We all have some vegetable peels, right, any biodegradable waste, right? So we can do it. आप देख सकते हैं रिजल्ट वही आएगा जो मेंशन किया हुआ है. ओके, now you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. Okay, this is because the microorganisms decompose that organic waste to plants and animals, converting them into simpler substances. These substances are again used by other plants and animals, and thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby cleaning up the environment. Now जब मैंने बोला था इधर animals, तो मैंने बोला था कि they are used as in decomposition of animals also, right? तो मैंने आपसे तब सॉरी इसलिए बोला था क्योंकि बिकॉज द थिंग वॉज दैट इट वॉज नॉट मैंशन इन दैट. और मैं आपको बाद में समझाना चाहती हूँ. तो आप समझो कि जो हमारे डेड मैटर्स होता है, डेड एनिमल्स होते हैं, उनका जो बॉडी उनकी जो डेड बॉडी बोन्स होती हैं उनकी, और कुछ समय में क्या हो जाता है, सपोज दिस इज़ अ डेड बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, सपोज दिस इज़ अ डेड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या होगा कि दिस इज सम बोन्स, माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड आई वुड से. सो ये जो इसकी स्किन है, अंदर की वाली स्किन है, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन, राइट. सो ये जो इसकी स्किन है ये डिकम्पोज हो जाएगी किसके एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से. और उसके बाद क्या होगा कि पूरा धीरे 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 करके ये ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा, ये सब डिकम्पोज हो जाएगा. अगेन दे क्लीन द इन्वायरमेंट, ठीक है.
चलो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वी हैव harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. अच्छा, हमने इतना सारे उनके यूज पढ़ लिए. They are so beneficial to we people, but at the same time they are harmful also, right? So हमने क्या देखा कि microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such a disease causing microorganisms are known as pathogens, right? नाम याद रखना, pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about them in harmful activities. Okay, just wait. नाउ अंडरस्टैंड दिस. क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो हार्मफुल. जो डिजीज कॉज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम तक डिजीज लाते हैं, दैट दे कॉज अस डिजीज आर नोन एज पैथोजेंस. पैथोजेंस और कैरियर्स में कंफ्यूज हो जाओ. कैरियर्स वर्ड अभी आएगा, ये रहा. यू हैव कैरियर्स वर्ड राइट नाउ. जब उसको पढ़ोगे तो पैथोजेंस और कैरियर्स में कंफ्यूज मत हो जाना. दैट कि भाई पैथोजेंस होता है हमारा जो डिजीज कॉज करते हैं, राइट? ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज दैट डिजीज. ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड स्पॉइल करते हैं. फूड पॉइजनिंग सुनी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ही होती है. क्लोथिंग, अच्छा क्लोथिंग तुम्हारी हम देखते हैं कभी कभार कि सपोज यू हैव क्लोथ एंड देन, है ना, कभी कभार हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं क्योंकि और अगर आप एक कपड़े को सपोज आप 200 साल या 300 साल तक छोड़ोगे, वो आपको गायब मिलेगा उस साइड से, क्योंकि वो भी डिकम्पोज हो जाएगा. लेदर को भी ख़राब करते हैं, राइट? सो मूविंग अहेड, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. ठीक है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी. पैथोजेंस कौन होते हैं? जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेस enter our body through the air we breathe, water we drink, and the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, or physical contact are communicable diseases. है ना? तो इसमें कह रहा है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई हम ऐसे ही तो कहते हैं कि यू शुड नॉट ईट ओपन फूड, या तो मैं अनपैकेज फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज दैट फूड इज स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जस्ट बिकॉज दिस. एंड देन हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर, ठीक है? एंड देन ऑल्सो एयर वी ब्रीथ. पॉल्यूशन में जाते हो, आकर खांसी नहीं होने लगती, राइट? सो हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ स्पॉइल्ड मिलेगा जब हम बीमार होंगे, राइट? तो कैसे फैलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, और द एयर वी ब्रीथ. एंड दीज डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द हेल्दी पर्सन through air, water, food या physical touch या physical contact are known as communicable diseases. Example बोलो, cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis या TB. When a person suffering from common cold sneezes, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर. अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर जब आप छींकते हो, वाई वी से दैट यू शुड ऑलवेज स्नीज बाय कीपिंग अ हैंकरचिफ ऑन योर फेस. बिकॉज जब आप छींकते हो तो आपकी छींक की जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है वो एयर में स्प्रेड हो जाती हैं, जिससे जब आपके पास कोई आएगा या आपके सराउंडिंग्स में जब लोग घूमेंगे तो उनको वो अफेक्ट कर सकती है. एंड दैट्स हाउ इट विल स्प्रेड, एंड दैट्स हाउ कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है, दिस वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग और कॉज इन्फेक्शन. ठीक है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? ना जो पूछ रहा है कि हाउ डू यू स्प्रेड दैट, राइट? हाउ डू प्रिवेंट दैट?
No, अब पहले ने बोला that yes we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. अब हमने देखा कि हमारे कोविड-19 में कितना हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने कन्विंस करा, बट सर्टेन पीपल आर नॉट following that now also, but after there are vaccines or that, but still हमने कहा ना कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो हमें we should always बी प्रिवेंटिव फॉर अस क्यों हमें वैक्सीन लेनी है जब हम खुद का प्रिवेंशन कर सकते हैं अच्छे से. अगर तुम्हें वैक्सीन वैक्सीन पसंद नहीं है और तुम्हें अपना खुद का वो भी नहीं प्रिवेंशन भी नहीं पसंद है, देन यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट. यू आर स्प्रेडिंग डिजीज इन योर सेल्फ, एट द सेम टाइम you are spreading a disease in other people also. So we should always care for the government and we should always save ourselves. Acha, moving ahead, there are some insects or animals which act as carriers of disease causing microbes. ठीक है. अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज पैथोजेंस. ठीक है, जस्ट वेट, दैट इज पैथोजेंस. अब हमने पढ़ा कैरियर्स. दोनों में क्या डिफरेंस है सुन लो अच्छे से. दो बोथ आर नॉट सेम. ठीक है, दोनों में क्या पैथोजेंस होता है माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीजेस. कैरियर्स होता है इंसेक्ट और एनिमल दैट कैरीज देयर माइक्रोब, दैट कैरीज दैट माइक्रोब विच कॉज द डिजीज. अब कह सकते हैं दैट कैरीज द पैथोजन विद देम. ठीक है, अब कैसे, सपोज एक मक्खी का एग्जाम्पल लो. वो कहीं भी बैठते हैं कूड़े पे बैठती है, वो कूड़े पे बैठती है सपोज, एंड कूड़े पे तो एज वी नो माइक्रोब्स हैं गंदे वाले एंड देन दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस स्टिक टू द बॉडी ऑफ दैट हाउस फ्लाई एंड व्हाट हैपन्स. और जब वो मक्खी हमारे खाने पर या हमारे पानी पर बैठती है, तो हमारे हाथ पर बैठती है, तो वो डिजीज हमें फैल जाता है. तो इधर जो माइक्रोब मक्खी ने अपने साथ स्टिक करा वो है पैथोजन, और जो मक्खी है वो है पैथोजन की कैरियर. ना द मक्खी इज कैरियर एंड द माइक्रोब इज द पैथोजन. आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो मूविंग अहेड, हमारा मलेरिया जो होता है, ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो विच कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया. अच्छा, मलेरिया का पैरासाइट को आप बोल सकते हो प्लाज्मोडियम. ठीक है, पैरासाइट के पैरासाइट को बोल सकते हो प्लाज्मोडियम. फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस के उसके कैरियर का एक्ट करता है. ठीक है. Now Paheli is asking something, right? Why does the teacher keep telling us not to let water collect in the open area या in the neighborhood? अच्छा, ये याद रखना हमेशा कि जो मस्कीटोज होते हैं ये सारे वाटर में अपना डेरा जमाते हैं, राइट. दे ऑलवेज ब्रीड इन वाटर, इसलिए हमें कहीं वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए. इसलिए जब मलेरिया फैलता है सरकार हमें गाइडलाइंस देती है दैट यू शुड नॉट कीप वाटर इन द कूलर्स, और नारियल पानी को खुले एरिया में नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, इसलिए हमें हमेशा प्रिकॉशन लेने रहते हैं. अब अच्छा, ये टेबल दी हुई है, एक बार टेबल पढ़ लेता है. ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, मीजल्स वायरस एयर. अच्छा, इस टेबल को पढ़ लेना, इतना कुछ वो नहीं है इस टेबल में. इट जस्ट कि आपको बी प्रिवेंटिव एंड यू शुड नो विच डिजीजेस कॉज बाय विच माइक्रोऑर्गेनिज्म. सपोज यू हैव टीबी, तो टीबी इज कॉज बाय बैक्टीरिया. किससे स्प्रेड होता है? एयर से स्प्रेड होता है. मीजल्स वायरस से एयर से स्प्रेड होता है. चिकन पॉक्स वायरस कॉज करता है एयर या फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है. पोलियो वायरस से या एयर या पानी से स्प्रेड होता है. कोलेरा, ऐसे आपको सब याद करने, राइट, एंड दैट कैन कम इनटू योर पेपर. ठीक है, राइट. तो कैसे आ सकता है कि सपोज इट्स द क्वेश्चन कम्स लाइक
tuberculosis is caused by which type of microorganism, and list the mode of transmission and what are the preventive measures that can be taken to prevent tuberculosis. ठीक है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, या इसमें से एक एक पार्ट आ सकता है कि इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म बताओ या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ. ठीक है. अब इसमें हमारा दे रखा है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स. भाई ह्यूमंस में तो कर लिए, अब एनिमल्स में भी करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें दे रखा है कि सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स, बट ऑल्सो इन other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacteria. ओके. तो एंथ्रैक्स का इसमें अगर आप आए तो जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट कॉश दे रखा है. रॉबर्ट कॉश कौन थे? जिन्होंने एंथ्रासिस को डिस्कवर करा था, जो हमें एंथ्रैक्स कॉज करता है हमारे कैटल्स को. हमें भी कॉज करता है, ह्यूमंस ऑल्सो देयर आर. ओके. तो इन्होंने ये करा तो 1876 में डिस्कवर करा था. आप भी याद कर सकते हो. ओके. फुट एंड माउथ कैटल डिजीज़ होता है हमारा, एक वायरस कॉज करता है. ठीक है. अब प्लांट्स में कैसे कॉज करता है? प्लांट्स में हमारा वीट में, राइस में, पटेटो में, शुगर कैन दैट इज़ गन्ना, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. अब ये डिजीज़ कॉज करने के बाद अफेक्ट क्या करता है प्लांट पे? ये प्लांट की यील्ड को कम कर सकता है, प्लांट की क्वालिटी को कम कर सकते हैं, प्लांट के लिविंग चांसेस को कम कर सकते हैं कि वो प्लांट आगे उगेगा कि नहीं, है ना. तो ये बिल्कुल ऐसे कॉज करते हैं. दे कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. इसमें कुछ प्लांट के डिजीज दे रखे हैं, दैट इज सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया स्प्रेड बाय एयर, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई एयर या सीड्स, येलो विन मोजैक और भिंडी ऑफ ओकरा वायरस इंसेक्ट. ठीक है. अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे. अब भोजो वॉज इन्वाइटेड इन अ पार्टी एंड ही वॉज just after eating some sort of food he got ill and he had to be taken to the hospital, and the doctor said that condition is due to food poisoning. Now Paheli wonders that food is like for our energy and food is such an important thing in our life, but how can that be poison? That's a first question that comes into my mind also, that why food is a poison. Now, after that, I read that if the food is spoiled by the action of microorganisms, we can't eat that food. That has become like a toxic food, you can say. है ना. ओके. तो हम उस फूड को नहीं खा सकते. तो जो फूड हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म के एक्शन से ख़राब हो गया है, दैट फूड कैन बी कॉल्ड एज अ पॉइजन्ड फूड. अच्छा, वो जो फूड हम खाते हैं वो हमें डेथ भी करवा सकता है हमारी. कैसे? क्योंकि जब हमारी बॉडी में सपोज़ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करता है तो हमें बीमारी हो जाती है. सपोज़ अगर तुम खाना भी खा रहे हो और वो भी स्पॉइल्ड, तो दैट कैन इवन लीड टू डेथ, क्योंकि अगर उस पर ज़्यादा देर तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन हुआ होगा तो वो बहुत पॉइजन बन जाएगा. ठीक है. और उसको प्रिवेंट भी करा जा सकता है, बट देर आर सर्टेन मेजर्स, राइट. सो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and please hit the like button and the bell icon so that you get every notification of my video, and please subscribe to my channel and please support me. Thank you.